मेथड है अपना थर्ड जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड यूज होगा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड है, मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब सवाल ये आता है ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ये सुपर क्या होता है यहाँ पर। तो ये बात ये है, इसका एक कंसेप्ट समझते हैं अपन। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, और एक दूसरी मेरे ही जैसी दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड। मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता हूं और मैं बिजनेस करता हूं तो मैंने 15 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कमाया। ठीक है, मेरे ही जैसी एक दूसरी फर्म है वाई लिमिटेड जिसके पास मेरे ही जैसे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसका गुडविल इतना नहीं है मार्केट में, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है मार्केट में, तो उसने 10 करोड़ रुपए ही कमाए। ठीक है, तो मैंने ये जो 5 करोड़ एक्स्ट्रा कमाया, हम दोनों फर्म के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दोनों के पास सेम रिसोर्सेज है, दोनों सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास 5 करोड़ एक्स्ट्रा मैंने कमाए। तो ये 5 करोड़ जो एक्स्ट्रा कमाए होते हैं इसको कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। मतलब एक गुडविल की वजह से मैंने कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाया, कितना एक्स्ट्रा पैसा अर्न किया, उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको मेरे एग्जांपल से जोड़ो आप। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब मैंने एक्चुअली कितना प्रॉफिट कमाया, 15 करोड़ का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मतलब मेरे जैसी दूसरी फर्में जो है, मेरे जैसे दूसरे बिजनेस वाले जो हैं, वो नॉर्मली मेरा जितना पैसा लगा करके कितने रुपए कमा पाते, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब बात ये करते हैं कि मेरे जैसी दूसरी फर्में हैं जिन्होंने पैसा लगा करके कितना रिटर्न कमाया नॉर्मली, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कितना नॉर्मली पैसा लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा लगाया, उसका एवरेज ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब मेरे जैसे लोग इंडस्ट्री में पैसे पर कितना रिटर्न नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मान लो किसी ने 1 करोड़ लगाया तो वो एक्सपेक्ट करता है कि 10% मुझे रिटर्न मिलता है, तो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, ये एवरेज कैसे निकलेगा, ये एवरेज। तो एवरेज आपका ऐसे निकलना है, आप ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले लोगे प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले लोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ओपनिंग मतलब साल के शुरुआत में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड थी, और क्लोजिंग मतलब साल के अंत में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड थी, दोनों को जोड़ दोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, फिर अगेन आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये फॉर्मूला है, जितनी भी आपने असेट्स लगाई है, ऑल असेट्स, जिसमें से गुडविल को हटा देना है आपको, एक्सेप्ट मतलब गुडविल को हटा देना है, फिक्टिशियस असेट्स को हटा देना है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा देना है। इन तीनों को हटाने के बाद जितनी असेट्स बचेगी उसमें से लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब कैपिटल के अलावा जो लायबिलिटीज है उनको आप माइनस कर दोगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन, इस तरह से ये कंसेप्ट इसका लगेगा। और ये जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, ये तो वो नॉर्मल प्रॉफिट ही है, जितना मैं मान लो मैंने 4 साल के पिछले 4 सालों का अगर मैं प्रॉफिट ले रहा हूं तो मैं उन चारों का एवरेज कर दूंगा, तो वही हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और इसके अपन कैलकुलेशन को और आगे देखेंगे कि किस तरह से होगा ये। प्रॉफिट मेथड का एग्जांपल देखेंगे अपन। एग्जांपल में मैंने 3 साल ले लिए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 18,000, सेकंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 22,000। और सारी असेट्स दे रखी है इस फर्म की 1 लाख रुपए की, आउटसाइड लायबिलिटीज दे रखी है 40,000 रुपए की, और एनआरआर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है यहाँ पर 10%, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। अब यहाँ पर आपको सुपर प्रॉफिट फॉर्मूले के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा। तो फॉर्मूले में क्या था, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब वो एवरेज प्रॉफिट ही होता है। तो अब एवरेज कर देंगे अपन 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, 3 साल है, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ देंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे। तो 3 साल का प्रॉफिट लिया इसलिए डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 3 कर दिया तो प्रॉफिट एवरेज कितना आ गया, 20,000 रुपए का। अब आपको चाहिएगा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर जो असेट्स एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आपको ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ठीक है, तो आप इसको एवरेज ही मान लेना। तो अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अपन कैसे निकालेंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो असेट्स हो गई 1 लाख रुपीस, आउटसाइड लायबिलिटीज हो गई 40,000 रुपीस, तो ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000। अब यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर कुछ नहीं दे रखे हैं, इसलिए इसी कैपिटल को अपन एवरेज मान लेंगे, ठीक है, ये हो गई। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकलेगा? कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि कितनी कैलकुलेट होगी? 60,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट 10% है, तो अपन इसको 10% अप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 6,000 रुपए का। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया ये 6,000, तो ये बचा कितना? 14,000। 14,000 रुपए सुपर प्रॉफिट हो गया। अब ना गुडविल क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट 14,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो ये आ जाएगा 42,000। इस तरह से गुडविल कैलकुलेट होगी इस मेथड में।